Hello friends, it's Ranbir Singh here. Today I will explain the sermon at Banaras. Gautam Buddha was born to a North Indian royal family as a prince and was named Siddhartha Gautama. When he was 12 years old, he was sent to a faraway place to study Hindu sacred scriptures, and upon returning 4 years later, he got married to a princess. गौतम बुद्धा का जन्म नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली में हुआ था, जो कि एक प्रिंस के रूप में वहां थे, और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया था। जब वो 12 साल के थे तो उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया गया, हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया गया। और जब वो वापस लौटे 4 साल बाद, तो उनका शादी एक राजकुमारी से कर दिया गया। Soon they both had a son and they continued to live the royal life for about 10 years. जल्दी उनको एक बेटा हुआ उन दोनों को, और 10 साल तक वो जो है रॉयल लाइफ जिए। The royals were shielded from all the unpleasant experiences of the world until one day on his way to hunt. उनसे जो है सारा दुख दर्द पीड़ा छिपा के रखा जाता था, कोई भी बीमार आदमी उनके सामने नहीं आता था। एक दिन वो जब शिकार पे जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बीमार आदमी मिला, एक ओल्ड आदमी मिला, और एक जो है प्रोसेशन के लिए फनरल जा रहा था। एंड ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और एक जो साधु है वो भीख मांग रहे थे। These experiences acted as eye openers for him, and thus he left all the royalty behind to seek higher sense of spiritual knowledge. बाद में ये सब जब उन्होंने देखा कि एक बीमार आदमी, एक बुढ़ा आदमी, एक जो भीख मांग रहे हैं वो आदमी, तो या फिर एक जो मुर्दा गुजर रहा था वहां से वो आदमी, तो जब उन्होंने ये सब देखा ना, तो वो सारा रॉयल्टी छोड़ दी और एक बड़ा सा त्याग के ज्ञान प्राप्त करने की उन्होंने कोशिश की। अपॉन अटेनिंग सैल्वेशन ही बिगेन प्रीचिंग। बाद में उन्होंने जो सीखा, तपस्या किया, बाद में वो फिर प्रीच करने लगे, उपदेश देने लगे। He gave his first sermon in the city of बनारस, और पहला उपदेश उन्होंने बनारस में दिया। There was a lady named किसा गौतमी whose son had died. वहां एक लेडी थी जिनका नाम किसा गौतमी था और जिनका बेटा डाइड कर गया था। Suffering with unending pain, she went from house to house looking for medicine to bring her son back to the life. वो इतना दुख में थी कि वो हर एक दरवाजे गई, हर एक के घर गई और बोली कि मेरा बेटा के लिए कोई ऐसा दवा दो कि मेरा बेटा वापस आ जाए। People started thinking that the lady had lost her senses. लोग ये सोचने लगे कि शायद लेडी जो है अपना दिमाग खो दिए। One day she met a man who directed her towards Lord Buddha, who could possibly have a solution for her problem. एक आदमी जो है उनको ये बताया कि एक बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं, लॉर्ड बुद्धा के बारे में उन्होंने बताया, और वो बोली कि आप उनके पास चले जाइए, उनके पास आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बुद्धा asked her to look for mustard seed and the seeds must be procured from a house that had seen no death. जब बुद्धा के पास जाती है, उनसे बोलती है ये बात, वो कहते हैं कि ठीक है मैं जिंदा कर दूंगा, काफी खुश हो जाती है। बट उसके बाद वो एक कंडीशंस रखते हैं, एक ऐसे घर, एक मुट्ठी सरसों तुमको लाना है
बोलिए तो कोई बहुत बात नहीं है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो तुरंत हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि वैसे घर से लाना है जिस घर ने कभी डेथ नहीं देखा है, जिस घर में कभी कोई नहीं मरा है, उस घर से लाना है। किसा गौतमी once again went on a search from house to house, but to her dismay, वो हर एक घर जाती है, हर एक से पूछती है। Everyone agreed to give him a handful of mustard. हर लोग तैयार हो जाता है कि एक सरसों का जो सीड है वो दे देंगे। बट जब वो अपना अगला क्वेश्चन रखती है, क्या आपके घर में कोई कभी मरे हैं, तो लोग का आंसर होता है कि जीने वाला कम है, मरने वाले ज्यादा हैं। जीने वाले हम बचे कम हैं, मरे हैं वो ज्यादा हैं। दुख हमें क्यों याद दिला रही हो, ऐसा उनको आंसर मिला किसा गौतमी को। शी सैट एट द एज ऑफ द रोड, वो बिल्कुल उदास हो जाती है और वह जो है रोड के किनारे बैठ जाती है। Thus realizing how selfish she had been, फिर उसके बाद उसे ये रियलाइज होता है कि वह कितना सेल्फिश है। She became conscious to the fact that men were mortal. उसके बाद उसे ये समझ में आता है कि आदमी जो है, जो मेन है, वो मरणशील है। मेन आर मोर्टल, आदमी जो है मरणशील है। वो जब लाइट देख रही थी ना, उस शहर का, बनारस का, जब लाइट देख रही थी तो कभी जले कभी बुझे। फिर उसे ये समझ में आया कि जीवन में जो आया है उसे जाना है। तब उसे अपने आप पे ये होता है, नो वन कुड एस्केप द साइकिल ऑफ लाइफ। कोई भी जीवन का जो डेथ साइकिल है उसको एस्केप नहीं कर सकता। दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड। और यही बात जो है बुद्धा चाह रहे थे कि किसा गौतमी समझे, ये बात किसा गौतमी के मन में आए और वो ये बात सीखें। अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड बुद्धा, फीलिंग ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो ओनली इंक्रीजेस मैंस पेन। हमारा जो शोक है ना, शोक का दुख हमें बस बीमार कर सकता है। हम किसी को लेके सोच रहे हैं, किसी चीज को लेके दुख हो रहा हमें, तो हमें बस बीमार कर सकता है, उस आदमी को अच्छा नहीं कर सकता जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। हम अपने बस हेल्थ को खराब करेंगे दुख लेके या रो के, या फिर कितना भी उस आदमी के बारे में सोच के, बस अपने आप को खराब करेंगे, अपने तबीयत को खराब करेंगे, वो आदमी वापस नहीं आएगा। Therefore, a wise person fully aware about nature's functioning. इसीलिए एक जो बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान आदमी होता है, वो बिल्कुल हर एक चीज को, जो नेचर का फंक्शन है, उसको लेके अवेयर रहते हैं। वो जानते हैं कि इट्स नेचर फंक्शन, मरना और जीना चलता रहेगा। ये जो है नेचर का फंक्शन है, ये चलता रहेगा। We must not grieve at something bound to happen, and only then he can be happy and blessed. हमें किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, हमें दुख के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। और जब हम नहीं सोचेंगे, there is the only reason to be happy and blessed. वही एक रीजन होगा कि हम अपने आप को खुश रख पाएंगे और सही रख पाएंगे। क्योंकि मेरे सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, जो होना है सो होगा। ओके, थैंक यू।